मैं पार्टी जेएमएम की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहले शहीदों को मैं अपना नमन करूंगा और आर्मी ने जो जिस तरह से लड़ाई लड़ी उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा। और पूरा देश कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में और पूरे इस जो अटैक्स थे और उसके बाद जो हमारे तरफ से एक्शंस लिए गए उसमें पूरा देश, तमाम पार्टियां सब एक साथ खड़ी थी। लेकिन सक्सेस की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं खटास तब आई कि कोई एक दूसरा देश जो है उसके प्रेसिडेंट ये बता रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है वो बड़ी कमजोर दिखी और कोई दूसरा देश हमारे मामलों में बोलने वाला होता कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हमारे नेता हमारे देश के एजेंसीज के द्वारा ये बात कही गई होती तो बहुत अच्छा समझ में आता है कि देश के अंदर कुछ बिजनेस हाउसेस को आप फायदा पहुंचाएं, वो घर के अंदर का मसला है, लेकिन देश के मसले में बाहर का कोई नेता हमारे लोगों से पहले बोले, वो बहुत गलत और हमें कमजोर दिखाने वाला काम हो रहा है। और मेरा सुझाव, एक तहे दिल से सुझाव देना चाहूंगा कि अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद करें, हमारे देश के आर्मी को कमजोर करना बंद करें। जो आप बिजनेस हाउसेस को आपका जाकर के माफी दी जा रही है टैक्स की, उन सभी चीजों को बंद करें। आर्मी को मजबूत करने के लिए आप जो है उस पैसे को लगाएं और रिसर्च में वो पैसे लगाएं ताकि हमारा आर्मी स्ट्रेंथन हो सके। और ये घटनाएं जो हुई है, ये आगे भी हुई और अभी भी, तो उसको हम लोग पहले से ही रोक पाए। आपका जाके ऑपरेशन सिंदूर के और उसके बाद प्रधानमंत्री जाते हैं बिहार भाषण देने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्शन और भाषण इन सब में आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, लेकिन देश चलाने में अभी भी आपको अभी और आवश्यकता है एक्सपर्टाइज की। क्योंकि जिस तरह से आप लोग, चाहे वो ईवीएम हो, एसआईआर की बात हो, तो इलेक्शन किस तरह से जीतना है, हर एक हथकंडा अपनाने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन देश के आर्मी और इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो रही है तो उसे किस तरह से रोकना, इसमें आपको अभी और एक्सपर्टाइज लाने की जरूरत है। सर शुरू ही किया है मैंने, और आप कहीं भी रक्षा मंत्री अपने तरफ से बोलते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहाँ पे इस्तीफा होगा, जिम्मेदारी भी आप लेना नहीं चाहते हो। आज जिस तरह से पूरे देश को आपने जाति, धर्म और भाषा में बांट करके रख दिया है, और फॉरेन पॉलिसी में हमारे जो नेबरिंग देश है, जो हमारे पुराने मित्र रहे, उनके साथ जो संबंध खराब हुआ है, मेरा इस अनुप्रिया जी सरकार को सुझाव है, मेरा इस सरकार को सुझाव है कि सदन के अंदर जो उस पक्ष के नेता लोग लगातार, जो मेरा ये सुझाव रहेगा कि लगातार जिस तरह से हमारी, उनका भी माइक ऑन है, आप कंक्लूड कर दो, समाप्त कर दो। हाँ, बहुत कम समय दिया गया है, समय जितना था उससे भी कम दिया गया है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी पूरी, सिर्फ हमारे देश के अंदर के लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से हमारी कमजोरी दिख रही है, आने वाले समय के लिए विनती रहेगी कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सुधार लाने की जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जहां आपसे गलती हुई है और आगे सुधार भी आप करें, क्योंकि अगर देश का मसला है तो वहां पे हम लोग सब एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑपरेशन सिंदूर की इस चर्चा में मैं सबसे पहले इस अभियान को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 22 अप्रैल को पहलगाम में हम सब ने आतंक का जो विभत्स और क्रूर रूप देखा, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोरने का काम किया और पूरा देश एक स्वर में उठकर खड़ा हुआ कि इस आतंकी घटना के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पाकिस्तान ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला जो दुस्साहस किया, भारत की सेना ने उसे बहुत ही कड़े शब्दों में मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी किया।
विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केवल 22 मिनट के अंदर 9 हाई वैल्यू आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आतंकियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत इतनी कड़ी कार्रवाई करेगा। 100 से अधिक आतंकी मौत के घाट उतर गए और दशकों से जो आतंकी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ साजिशें करने का दुस्साहस करते थे, वो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। और जो रही बची कसर थी, जिसको लेकर हमारे विपक्ष के साथी सवाल उठा रहे थे कि जो बेसरन घाटी में आए उनका क्या हुआ, ऑपरेशन महादेव ने उनका भी हिसाब किताब चुकता कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों को मैंने कहते हुए सुना कि जब पहलगाम की घटना हुई तो प्रधानमंत्री जी पटना में रैली को संबोधित कर रहे थे। मैं उनको कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे थे कि भारत किसी कीमत पर आतंक के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। और संकट की इस घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे धैर्य और संयम के साथ काम करते हुए सही समय पर सही कदम उठाने की एक फुल प्रूफ योजना बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और इसलिए हमने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो केवल हमने आतंकी ठिकानों को निशाने पर लिया, लेकिन भारत की कार्रवाई से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज करने का काम किया। और भारत की कार्रवाई से डरे हुए पाकिस्तान ने घुटने टेक कर भारत से संघर्ष विराम की भीख मांगने का काम किया है। अध्यक्ष जी, तब हमारी सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है और यह भी कहा है कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और भविष्य में अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार तो उन आतंकियों के जनाजों पर रोने के लिए कुछ लोग बच गए थे, अगली बार उन जनाजों पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार एक ही बात सुन रही हूँ, हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा वैसा कहा। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मेरे विपक्ष के मित्रों को अपने देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है, मेरे विपक्ष के मित्रों को दूसरे देश का राष्ट्रपति क्या कह रहा है उस पर भरोसा है। यानी प्रधानमंत्री जी ने फोन पर 2 टूक कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर संघर्ष विराम किया है, लेकिन इन्हें उस पर यकीन नहीं। कल को अध्यक्ष जी, कल अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कहेंगे कि भारत में सूरज पश्चिम से उगता है तो हमारे विपक्ष के मित्र ये भी मान जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहती हूँ कि भारत ने अपने रक्षा की क्षमता को अपग्रेड किया और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया, जिसमें एक था S-400 मिसाइल इंटरसेप्टर। अध्यक्ष जी, इसका सप्लायर रशिया है और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहती हूँ कि अमेरिका ने हमें टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस की धमकी भी दे डाली और कहा कि भारत इसको ना खरीदे, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा कि देश की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है और हमने S-400 को खरीदा। ऑपरेशन सिंदूर को उसके अंजाम तक पहुंचाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं बार बार अपने विपक्ष के मित्रों से सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल हो गई। ये किसकी भाषा है? ये भाषा पाकिस्तान की है। वो बार बार ये बात कह रहा है कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई और मुझे ताज्जुब होता है, मेरे विपक्ष के मित्र भी वही बात कहते हैं। और जब ये हमारे भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो मैं कहती हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है। अध्यक्ष जी, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, ये कहते हैं कि सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे आपने, क्या हुआ? उन डेलीगेशन में तमाम दलों के हमारे एमपीज गए थे और कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहती हूँ, इनके 3 वरिष्ठ नेता, 2 सांसद, 1 वरिष्ठ नेता, उसमें क्या मैं नाम नहीं लेना चाहती, और उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उन्होंने केवल अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। भारत की जो टेररिज्म के खिलाफ नीति है उससे दुनिया को अवगत कराया, लेकिन इन्होंने
अपने उन तीनों नेताओं की लानत मलामत करके रख दी। आज इन्होंने उनको किनारे लगा दिया। इनके एक नेता मौन हो गए। एक नेता कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, और एक नेता कहते हैं इज इट सो डिफिकल्ट टू बी पेट्रियोटिक इन दिस कंट्री। ये हालात है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी। और मैं इनको याद दिलाना चाहती हूं कि जब संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मसला उठा था, तब भी भारत की सरकार ने, माननीय नरसिंह राव जी की सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा था, जिसका नेतृत्व वाजपेयी जी ने किया था, और वहां उन्होंने भारत का साथ दिया था, भारत की आवाज को रखा था, और उनकी पार्टी ने उनके साथ किनारा नहीं किया था। ये हमारी विदेश नीति है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि जिस विदेश नीति के फेल होने की बात आप कर रहे हैं, उसी के चलते टीआरएफ जैसी संस्था को प्रतिबंधित किया गया है, उसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट अध्यक्ष जी 5 मिनट नहीं, मैं जरूरी बात कह रही हूँ। अध्यक्ष जी 5 समापन मिनट करना है तो करिए, नहीं मैं नाम बुलाता हूँ। 5 मिनट अध्यक्ष। आप समापन करना है तो करिए। अध्यक्ष जी 5 मिनट। 5 मिनट। अच्छा 3 मिनट। आप समापन कर अध्यक्ष जी दीजिए। 3 मिनट। 3 मिनट समापन कर दीजिए आप। 1 मिनट अध्यक्ष जी 3 समापन कर दीजिए आप। अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए हमारे विपक्ष की नेता ने कहा कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इस हमले के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित देश घोषित करने का काम इन्होंने किया, इनकी सरकार ने किया। और विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले लोग आज ये भी कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फेंसिंग हो गई तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मुझे मालूम कि हमारे विपक्ष के साथी कौन सी विदेश नीति इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।